हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार पांडे और मैं अभी करेंटली रेलवे में जेई के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो डाला था तो उसमें कमेंट बॉक्स में कई लोग पूछ रहे थे कि CBT 1 और CBT 2 के बारे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में एक वीडियो डाला जाए। तो आज उसी पे हम एक CBT 1 के लिए एक वीडियो लेके आए हैं कि CBT 1 की मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी या आप लोग कैसे तैयारी करें, क्योंकि अभी 2023 में वैकेंसीज़ की आने की उम्मीद है, क्योंकि 5 साल हो गए हैं। 2018 की वैकेंसी थी और ये अभी 5 साल हो गए आपके, 2023 आ गया, तो अब वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। तो इसके लिए अभी टाइम है और अभी से ही CBT 1 की तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस होनी चाहिए CBT 1 के लिए। CBT 1 में क्या क्या सिलेबस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड आ जाते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के एप्टीट्यूड हो जाते हैं। और एप्टीट्यूड के साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होते हैं, वो 25 मार्क्स के आते हैं। 25 मार्क्स के, ये भी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन होते हैं। 30, 20, 50, 55 हो गए ये। और जनरल अवेयरनेस है वो करीब 15 नंबर के आते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। और जनरल साइंस का एक सेक्शन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं, वो 30 नंबर के 30 क्वेश्चन ही आते हैं उसमें। हाँ, ये करीब 100 हो गए, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के होते हैं CBT 1 में। तो मेन आपका जो स्कोरिंग पोर्शन है वो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग, क्योंकि ये 55 नंबर आएंगे 100 में। और इसमें मार्क्स लोगों के कटते नहीं हैं, कोई भी इस प्रिपरेशन करता तो इसमें कोशिश रहती है कि 50+ ही स्कोर किया जाए, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है कि उतने में आने हैं। और 55 में आराम से आप कम से कम 50+ स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए कि इसमें हमको लाना ही लाना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एप्टीट्यूड के लिए हम कहाँ से क्या करें। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जैसा कि मेरा ये एग्ज़ाम आया था 2019 में जनवरी में, तो मैंने फरवरी में गेट का पेपर दिया। उसके बाद इस एग्ज़ाम के डेट आया मई में थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने टाइम थे मेरे पास। तो उसके लिए जब ये नोटिफिकेशन आता है तो मेडिजी ने भी एक जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए एक बुक निकाला था अपना, जो कि काफ़ी अच्छा बुक था, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता इसमें। तो मैंने तो उस बुक को लिया था और 2-3 महीने उस बुक से हो गए थे। लेकिन अगर आप लोग को प्रिपरेशन के लिए अभी भी चाहिए तो वो RRB जेई के लिए वो मेडिजी के भी बुक बहुत अच्छे हैं। आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब से भी कई टॉपिक वाइज वीडियो, सिलेबस के हिसाब से आप टॉपिक वाइज वीडियो देख के वहाँ से कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद, रीजनिंग और एप्टीट्यूड करने के बाद, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देते रहिए, जिससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होती रहे, क्योंकि क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ग्रेडअप का उस समय चलता था, ग्रेडअप का मैंने लिया था, ग्रेडअप का ले लीजिए। और जैसे ही एक टॉपिक खत्म कीजिए, एक टॉपिक का अपना लगा के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा के 2-3 टेस्ट दे दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, तो वहाँ से आपकी गलतियों का, जो भी गलती है वो पता चलेगा कि आप कहाँ से भूल रहे हैं, कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ दिक्कत कर रहा है, वो चीज़ आपको वहाँ से पता करके गलती होगी और गलती को आप सुधार सकते हैं। तो क्योंकि ये स्कोरिंग पोर्शन है सबसे ज़्यादा, 55 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं 55 मार्क्स के, तो यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है ये कहीं भी कि 55 में से कम 50 लोग 54-55 तक भी ला सकते हैं, 55 में 55 पूरा। क्योंकि अगला पोर्शन आपका है GS, जो जनरल अवेयरनेस आते हैं, उसमें वो 15 नंबर में आपके बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। जैसे आपका करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकॉनमी हो गए, पॉलिटी हो गए, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे उसमें। तो उसमें आपको 15 नंबर में से कम अगर आपका टारगेट रहे कि 8 से 10, 8 भी आ जाते हैं, 50% भी मार्क्स, तो 8 से 10 अगर उसमें आ गए और इसमें 50+ आ गए, तो अब बचेगा आपका साइंस। साइंस में जो कि 30 मार्क्स से रहेंगे, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जिसमें ज़्यादा पोर्शन आपका बायो का रहेगा। बायोलॉजी आपके कम से कम 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन बायोलॉजी से आ सकते हैं उसमें। तो इसमें आप 30 में कम से कम आपका टारगेट रहे कि 20 हमारा आ जाए, और 20 यहाँ से आ जाए, और 8 से 10 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस से आ गया, और 50+ स्कोर वहाँ से आ गया, तो आपका लगभग करीब 80+ स्कोर बनता है, जो कि आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। वैसे जो भी 70+ स्कोर है इस बार में वो सिलेक्टेड है,
उसमें को 60-70 कई जोन में 65 वाले भी सिलेक्टेड हैं। तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है। तो सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग तो कंप्लीट हो गया कि आपको फॉलो करने हैं कि RS अग्रवाल हो गए, मेडिजी के एक बुक है RRB JEE के नाम से, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। बाकी बचा आपका कि जनरल अवेयरनेस आप कहाँ से पढ़े। तो मैंने जो अपना पर्सनल बताऊँ, मैं अपना एक यूट्यूब पे चैनल है कि क्रेजी जीके ट्रिक के नाम से था, उस क्रेजी जीके ट्रिक था, तो वहाँ से मैंने करंट अफेयर, उनका मंथली वाइज करंट अफेयर आता है, वो देखते रहे। वहाँ से कई क्वेश्चन डायरेक्ट फंस भी गए थे, रेलवे में आए भी थे क्वेश्चन, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था क्रेजी जीके ट्रिक से। वहाँ पे कुछ जैसे फोक डांस और कई सब चीज़ों की वो ट्रिक वाइज भी बहुत अच्छा था उनका, जिससे कि आपको इंस्टेंट याद हो जाता है चीज़ें। तो वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये आप यूट्यूब से देख सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट वीडियो के बहुत लोग वीडियो डालते हैं कि एक जैसे 12 घंटे या 24 घंटे का, 36 घंटे का कंप्लीट वीडियो हिस्ट्री का, फिर ऐसे कंप्लीट वीडियो जियोग्राफी का, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आ रहा है, आप 15 में आपको स्कोर करना है, तो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 8 से 10 नंबर मैक्स टू मैक्स भी आ जाएंगे, क्योंकि आप जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो इसलिए आप यहाँ 8 से 10 भी हो जाएगा, तब भी आपका एक बैलेंस स्ट्रक्चर रहेगा। तो आप यहाँ से GS पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, नॉन टेक पढ़ते नहीं हैं। तो नॉन टेक पढ़ने के लिए आप यहाँ से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप बुक्स लेके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो एक एक बुक लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। पहले यूट्यूब से देख के, फिर बुक से पढ़ के, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको वही फिर टेस्ट सीरीज लेके टॉपिक वाइज टेस्ट, पॉलिटी का दे दिया, हिस्ट्री का दे दिए, फिर मिक्स दे दिए कि हिस्ट्री पॉलिटी का मिक्स, हिस्ट्री जियोग्राफी का मिक्स, फिर ओवरऑल दे दिए। ऐसे RRB JEE के नाम पे भी काफ़ी टेस्ट सीरीज आती हैं, जिसको आप वहाँ से दे सकते हैं। फिर अगला आपका बचा जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इसमें जनरल साइंस आपके करीब 10th लेवल के अगर आ रहे हैं, तो आप बेसिक NCERT से आप पढ़ सकते हैं आराम से। NCERT से आप बुक लीजिए और वो आराम से आपको 20-30 घंटे में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, 30 से 40 घंटे में। और साइंस सबका पढ़ा हुआ ही रहता है, 12th तक पढ़े ही रहते हैं बैकग्राउंड में, तो साइंस पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस ये है कि आपको मेजर फोकस बायो पे करना है, क्योंकि बायोलॉजी से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें। बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका इसमें, साइंस में। तो 30 में आपको 20 स्कोर करना, आराम से स्कोर कर सकते हैं आप। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी तैयारी की, जिससे CBT 1 में करीब आप 75 मिनिमम को स्कोर कर ही पाए, इतना आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बाकी अगर क्वेश्चन किसी का कठिन है, इसलिए वो पेपर का सेट अगर किसी का टफ आता है, तो उसका मार्क्स नॉर्मलाइज होकर बढ़ भी जाते हैं। लेकिन आपको रॉ मार्क्स कम से कम 75 से 80 लाने ही पड़ेंगे आपको आराम से, क्योंकि अब धीरे धीरे कंपटीशन टफ होते जा रहे हैं। और अभी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो गए हैं, यूट्यूब पे इतने रिसोर्स हो गए हैं। लेकिन यह है कि आपको कंटिन्यूअस स्टडी करना होगा, आपको अपना लेके चलना होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज देते रहिए और आप अभी से तैयारी शुरू करिए। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, आप अभी से तैयारी को लेके चलिए साथ में। क्योंकि जब नोटिफिकेशन, पिछली बार की बात है, नोटिफिकेशन जनवरी में आया, जनवरी में आया, फरवरी में तक फॉर्म फिलअप हुआ, फिर मई में आपके एग्ज़ाम हुए और अगस्त में सेकेंड CBT 2 हो गया। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला था उस बार, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन अभी से करना है। नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे तो बहुत से जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं वो नॉन टेक में कहीं हट जाएंगे, और कोई वो जो नॉन टेक अभी से तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड के हो गए हैं, वो टेक्निकल नहीं कर पाएंगे उस समय। इसलिए आपको अभी से दोनों बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, और आप डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी एक वीडियो में अभी आपको CBT 2 के बारे में डालूंगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैकेनिकल का है, तो मैं मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी हैं वो डालूंगा। उसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों आते हैं, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद उसका स्ट्रेटजी देखेंगे कैसे क्या होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैं विश करता हूँ आप लोग अभी से शुरू कर दें और तैयारी शुरू करें, और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच।